नमस्कार बच्चों। मैट्रिक्स में हम एमसीक्यूज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जहां पर हमें किसी दिए गए क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए गए रहते हैं, जिसमें से सिर्फ एक सही होगा। उसी सही ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपना आंसर देना होता है। ठीक, तो चलिए देखा जाए। क्वेश्चन हमारे सामने पहला नंबर यहाँ दिया हुआ है। एक मैट्रिक्स है यहाँ पर 2x2 साइज का, ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। साथ में ये एक इक्वेशन दे रखा है कि ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो बताइए अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए यहाँ। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं हमसे, अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे, क्या सोचेंगे हम, ये चीज देखना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ए मैट्रिक्स दे रखा है, ये रिलेशनशिप दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, ये रिलेशनशिप यूज करेंगे। इसमें है क्या, ध्यान से देखे जरा, पहचान कीजिए। ये है मैट्रिक्स जो दे रखा है, ये सिंबल मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के लिए है, ए ट्रांसपोज पढ़ते हैं, और ये है I2 मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर मैट्रिक्स लिख देना है हमें, कॉस अल्फा माइनस अलग है साइन अल्फा, और साइन अल्फा इंटू ये अलग है कॉस अल्फा। प्लस में मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखना है, और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दें, कॉस अल्फा नीचे फर्स्ट कॉलम का मेंबर, दूसरा वाला नीचे। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिख दिया, और सेकेंड रो के मेंबर्स को सेकेंड कॉलम में लिख दें। तो इस प्रकार जो मैट्रिक्स हमें मिलता है वो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहलाता है। साथ में ये I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो दिए गए साइज का ही होगा, जो मैट्रिक्स है उसी साइज का होगा, यानी 2x2 साइज का, जिसमें मेंबर्स इस तरह से होंगे, डायगोनली 1 और नॉन डायगोनली सारे के सारे 0। ठीक, अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का आइडिया यूज होगा, जिसमें लेफ्ट साइड में सबसे पहले हमें दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना पड़ेगा, और तब राइट साइड के मैट्रिक्स से इक्वल दिखाकर अपना काम करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ कॉस मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, और जोड़ने का बड़ा सीधा सीधा फंडा है। यहाँ पर पहले मैट्रिक्स के मेंबर को दूसरे मैट्रिक्स के मेंबर में ऐड करें, कैसे, पहला मेंबर, ये दूसरा मेंबर, ये तीसरा मेंबर, और चौथा मेंबर। और इस प्रकार मैट्रिसेस के मेंबर्स को ऐड करके हम रिजल्ट लिखेंगे। तो कॉस अल्फा प्लस में है तो ऐड होगा 2 कॉस अल्फा, सेम थिंग है। माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा ऐड करेंगे 0, ऑब्वियसली एक प्लस एक माइनस है, यहाँ माइनस साइन प्लस साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा ऐड करेंगे 0, ये भी होगा, और 2 कॉस अल्फा ये हो गया। और इक्वालिटी में है एक मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, इस तरह से ये होगा। अब दो मैट्रिसेस के इक्वल होने के आइडिया को यूज कीजिए। दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होते हैं जब साइज बराबर है हो, जबकि है 2x2 साइज, 2x2 साइज। साथ में कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर्स, यानी पहले एड्रेस का मेंबर पहले एड्रेस के मेंबर के बराबर हो लेफ्ट और राइट में, तो ये 2 cos अल्फा 1 के इक्वल हो जाएगा। 0 और 0 इक्वल है, छोड़ देंगे, उससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। 0 0 अगेन इक्वल है, फिर 2 cos अल्फा 1 ये इक्वल हो जाएंगे। तो वो चीज तो पहले ही लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ से cos अल्फा निकालेंगे जो 1/2 होगा, और दिए गए वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो cos अल्फा 1/2 कितना डिग्री के लिए होता है, तो cos 60 डिग्री, यानी π/3। याद रखेंगे cos π/3 जो होता है 60 डिग्री को कहते हैं। तो यहां से अल्फा का वैल्यू पता चल गया π/3, और ये इस प्रकार से ये दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ नहीं है जो इससे मैच कर रहा हो। चलिए, ये हो गया पहले क्वेश्चन का सॉल्व। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने। ओके, दूसरे क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इफ ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए क्या है, ट्रांसपोज विल बी, क्या होना चाहिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होना चाहिए। ध्यान दे, एक मैट्रिक्स ए दे रखा है स्क्वायर मैट्रिक्स, और कह रहा है अगर इस स्क्वायर मैट्रिक्स में उसी के ट्रांसपोज को जोड़ दे तो क्या होता है। तो देखिए, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसी के ट्रांसपोज को ऐड कर दें
तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर हम ए मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर से ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि पहला वाला प्रॉपर्टी पूछा गया हमसे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो सिमेट्रिक होगा। इस कारण से ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या है कि एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, एक मैट्रिक्स ए दे रखा है जिसका साइज 3x3 है, यानी इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स है। साथ में इस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि इसका स्क्वायर करने पर उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है, यानी ये मैट्रिक्स का स्क्वायर करें ए के ही बराबर हो जाए। तो हमें बताना है कि यह एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होगा, यानी इस एक्सप्रेशन के बराबर कितना आना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चलिए, तो देखने की बात है फटाफट। I3 मतलब थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, यूनिट मैट्रिक्स। 3 यहाँ लिख छोड़ दीजिए, मत लिखिए, आपको पता ही है ऊपर I3 लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ a प्लस आई का होल क्यूब है, जो कि अलजेब्रा के एक फॉर्मूला से मैच हो रहा है, यानी a प्लस बी का होल क्यूब ऐसे। लेकिन याद रखें, अलजेब्रा का कोई भी फॉर्मूला इस प्रकार का सीधे सीधे मैट्रिक्स में लागू नहीं होता है। ध्यान रहे, अलजेब्रा का कोई भी फॉर्मूला, जैसे ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, इस तरह का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होता है, तो इसे हम फैक्टोराइज मल्टीप्लाई करते हैं। क्यूब का मतलब सेम मैट्रिक्स 3 टाइम्स आएगा, जैसा कि यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, 3 टाइम्स सेम मैट्रिक्स। ओके, या अब दो मैट्रिक्स यहाँ ब्रैकेट वाले को मल्टीप्लाई कीजिए। कैसे, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू आई, ए आई। यहाँ बहुत सारे प्रॉपर्टीज आपको पते होने चाहिए। i इंटू ए, आई ए, और i इंटू आई स्क्वायर। सेम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करे पावर आता है। अब a प्लस आई यहाँ है, उसे छोड़ दीजिए। 7a यहाँ है, उसे छोड़ दीजिए, अभी इसकी जरूरत नहीं। याद रहे, ये कंडीशन जो रिलेशन दे रखा है इसका भी यूज करेंगे, यानी जहां भी सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही होता है छोटा से छोटा रूप लिखना। ए स्क्वायर बराबर ए है, तो जहां भी ए स्क्वायर दिखे वहां ए लिख देना है। तो ये ए स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ ए लिख देंगे। याद रहे, यहां से ये हमने यूज किया। अच्छा, आपको अलग से पता होना चाहिए, मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे और ये प्रोडक्ट पॉसिबल है तो मैट्रिक्स ए ही खुद बच जाता है। अगर आई में ए से मल्टीप्लाई करे तब भी ए बचता है, अगर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करे तो। यहाँ एग्जिस्ट करेगा, ऐसा लेकर चलेंगे तो ए इंटू आई ए रहेगा, आई इंटू ए रहेगा, और आई स्क्वायर ये भी प्रॉपर्टी है। याद रखिए, ए आई को कितनी बार भी खुद से गुना कर ले, यानी इसका अगर इंडेक्स से एन नेचुरल नंबर ले ले तो आई ही रहता है, तो आई स्क्वायर आई ही रहेगा। ये ए प्लस आई है, उसे लिख दीजिए, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देखा जाए। यहाँ आया 3a प्लस आई इंटू ए प्लस आई माइनस में 7a। अभी फिर से मल्टीप्लाई करना है, 3a इंटू ए, तो 3 कांस्टेंट नंबर है, अलग रखिए, और a इंटू ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया, प्लस 3a इंटू आई, ये हो गया। 3a से दोनों मल्टीप्लाई, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन इसे डिस्ट्रीब्यूट करके करते वैसा ही करना है। आई इंटू ए, आई ए, और आई इंटू आई स्क्वायर, बगल में 7a है, लिख देंगे। देखिए फिर से यहाँ ए स्क्वायर आया, और आपको उधर ऊपर बताया गया है कि ए स्क्वायर बराबर ए लिखना है, अगर मिले तो। यहाँ मिल रहा है तो लिखेंगे जरूर, सिंप्लीफिकेशन यही कहलाता है। ए इंटू आई अभी बताया हमने क्या मिलेगा, और आई इंटू ए भी बताया क्या मिलेगा, ए मैट्रिक्स रहेगा। आई मैट्रिक्स में वन की तरह, नंबर सिस्टम के वन की तरह काम करते हैं। जैसे वन में कहीं मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई बदलाव नहीं, जिस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर मिलता है। उसी तरह से यहाँ पर है, आई स्क्वायर आई रहेगा, और ये 7a। ध्यान से देखिए, 3a प्लस 3a 6a, और प्लस है 7a, ये प्लस में और 7a माइनस में, ये सब कट जाएगा प्लस माइनस, तो बचेगा आई। और इस आधार पे कहाँ है, ये रहा ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कहीं ऑब्जेक्टिव थोड़ा सिंपल होता है, कहीं थोड़ा टाइम टेक करता है, बट कैलकुलेशन फास्ट रखिए, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना काम करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओके,
अगला क्वेश्चन है यहाँ, ये रहा, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडज्वाइंट ऑफ ए। देखिए ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है तो आपका काम हो गया। कह रहा है अगर एक मैट्रिक्स है जिसका साइज n इंटू n दे रखा है, तो जाकर ध्यान रहे इसके एडज्वाइंट का, इस मैट्रिक्स के एडज्वाइंट का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो सिंपली उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का n-1th पावर निकाल दीजिए। n यही है नंबर ऑफ रोज में से 1 घटाकर, जहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये वैलिड है। और पहले बोल चुका है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो तो इसी मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये बात ध्यान रहे, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो उससे खैर लेना देना नहीं, ये तो कहीं रहा है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ही, तो एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होगा इस फॉर्मूला से। तो ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, हम मैट्रिक्स है हमारा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एडज्वाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर, जो नंबर ऑफ रोज है बस वही लिखिए -1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और इस आधार पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आप चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमारे सामने आगे का क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। सिंपली दो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए कहा जा रहा है, जहां मैट्रिसेस दे दिए गए। आप चाहो तो डायरेक्ट चेक कर देख सकते हो। ए प्लस बी निकालना है। ए प्लस बी को निकालने का तरीका क्या है? पहले मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स को ऐड करना है। ऐड करने का तरीका बड़ा आसान है। पहले मैट्रिक्स के मेंबर्स को दूसरे मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर्स में ऐड कर देते हैं, यानी पहले मैट्रिक्स के मेंबर में दूसरे मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर को ऐड करते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब फर्स्ट एड्रेस का मेंबर फर्स्ट, यानी 9 + 11 ऐड कीजिए 20 आएगा। 10 + 10 दूसरा वाला मेंबर 20 आएगा। 11 + 9 तीसरा वाला मेंबर ये वाला ऐड कीजिए 20 आएगा। इसी तरह से 12 और 8 ऐड कीजिए, ऐसे ही ऐड करते सेम एड्रेस के मेंबर को। 13 और 7 ऐड कीजिए 20, और 14 6 ऐड कीजिए 20। ये तो बड़ा आसान है, बहुत ही आसान ऑब्जेक्टिव है ये हमारे सामने, ठीक है। ये हो गया इसका सोल्यूशन। आगे बढ़ते ऐसा ही क्वेश्चन और देखा जाए क्या मिल रहा है हमें हमारे सामने, ठीक है। ओके, तो अगला प्रॉब्लम है ये रहा, और कुछ ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ। हमें निकालना है 2a + 3b मैट्रिक्स को, और जहां ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दे रखा है बंधु, ए और बी मैट्रिसेस दे दिए गए हैं, तो 2 into a मैट्रिक्स को लिखिए। बाहर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए भी कह रहा है तो करेंगे मल्टीप्लाई, जो करना है वो करेंगे, और उसके बाद देखेंगे रिजल्ट क्या होगा। चलिए देखा जाए तो यहाँ 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6, ये 12। नियम क्या है? हर इस दिए गए नंबर को हर एक मेंबर में मल्टीप्लाई करते हुए लिखते हैं, तो 10 और ये माइनस प्लस। इसी तरह से यहाँ भी 7 into 3 21, 8 into 3 24, 5 into 3 15 और 6 into 3 18। अब ऐड करने की बात, तो चलिए ऐड करने का फंडा बड़ा आसान है। पहला एड्रेस का मेंबर पहले एड्रेस के मेंबर में ऐड होगा 27, दूसरा मेंबर दूसरे में ऐड होगा 36 आएगा। 10 और 15 तीसरा 25, और -8 और +18 10 आएगा। और देख लीजिए यह सम निकल चुका है। अब देखना है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला नहीं है, दूसरा हाँ, ये मैच हो रहा है, ये सही है, तीसरा और चौथा नहीं। तो इस प्रकार ये सम हम निकाल पाते। तो ऐसे ही फटाफट ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं, और एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तो हमें सॉलिड नंबर मिलते हैं। यानी जो 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, सही बनाया 1 मार्क आपका, और गलत बनाया तो कहानी खत्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं अगले प्रॉब्लम को। और वो प्रॉब्लम हमारे सामने क्या है देखा जाए, ये रहा। इस बार क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स दे रखा है 3 5 2 के, ये 4 मेंबर वाला 2 into 2 साइज का मैट्रिक्स कह रहा है। इसको इनवर्स नहीं होना होगा अगर के का वैल्यू रखा जाए। मतलब
के का क्या ऐसा वैल्यू रखा जाए कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं मिले? तो पहले पता होना चाहिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स पता करते हैं हम लोग। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैज नो इनवर्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को कोई इनवर्स नहीं होगा अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स नाम दे दिया जाए ए हैज नो इनवर्स इफ इट्स डिटरमिनेंट बिकम्स जीरो। यही कंडीशन है, इसी का प्रयोग करके हम अपना काम करेंगे। तो अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो हो जाए तो उसका इनवर्स नहीं मिलेगा। इस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर इसका डिटरमिनेंट लिखते कैसे हैं? सारे स्ट्रक्चर को जो भी यहाँ मैट्रिक्स दिया है बड़े ब्रैकेट को हटाकर पैरेलल लाइन मॉड्यूलस जैसा दिखता है, होता नहीं है, उसमें लिख देते हैं। अब ये डिटरमिनेंट हो गया, ऊपर है मैट्रिक्स नीचे डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट सेकेंड ऑर्डर का इवेल्युएट करने का तरीका क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 में k से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 5 से, क्रॉस मल्टीप्लाई और घटा देंगे पहले में दूसरे से, और क्या होना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट है, मैट्रिक्स का सिंबल मत समझिएगा, ये ब्रैकेट है, जीरो आया तो 3 के 10 को उधर ट्रांसफर किए 10 आया और k इक्वल्स हो गया 10/3। और ये देखिए ये ऑप्शन सही आ रहा है हमारा। तो अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होता है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं मिलता। बस इस आइडिया का प्रयोग करके ऐसे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिए सॉल्यूशन को, बहुत बढ़िया से देखिए, आपको समझ में आएगा। कहीं दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है हमारे सामने। 8 नंबर, दो मैट्रिसेस इक्वल दिखाए गए हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स। कह रहा है इसमें से एक्स का वैल्यू पता कहाँ है? एक्स भाई ये रहा एक्स, एक्स के साथ साथ यहाँ वाई है और वाई यहाँ भी है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं? इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के कंसेप्ट से। क्योंकि दो मैट्रिसेस यहाँ इक्वल दिए हैं और वहां मेंबर में अननोन्स अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, बस उन्हीं अननोन का वैल्यू निकालना है। यहाँ इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का आइडिया यूज करेंगे। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं भैया? इस आइडिया का प्रयोग करेंगे। तो दो मैट्रिसेस इक्वल होने का फंडा क्या है? पहला एड्रेस का मेंबर, पहला मेंबर जो है ना पहले मेंबर के बराबर हो, दूसरा मेंबर दूसरे मेंबर के बराबर हो, सेम एड्रेस, तीसरा मेंबर तीसरे मेंबर के बराबर हो और चौथा चौथे, मतलब पहले एड्रेस का मेंबर पहले एड्रेस के मेंबर के बराबर हो। और ऐसा करते हुए काम करें तो हमारा काम हो जाएगा। तो इस आइडिया पर चलिए, दिख रहा है यहाँ 2x माइनस वाई है जो कि 6 के बराबर हो जाएगा पहला पहला, 5 5 इक्वल है ही, 3 3 इक्वल है ही, और साथ में y बराबर आ जाएगा -2। ये एंड y का वैल्यू दिख ही रहा है, इस वैल्यू को यहाँ यूज कर लेंगे। 2x माइनस वाई का वैल्यू -2 6 सॉल्व कर लीजिए। हमें x का वैल्यू पूछा गया तो y का नहीं, y निकल आया, कोई बात नहीं, y का वैल्यू यहाँ यूज कर लेंगे। ये +2 हुआ, ये 6 हुआ, 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 6 - 2 4 आया, और ये 2 उधर ट्रांसफर करेंगे 4/2 यानी 2। 2 इज द आंसर और ये ऑप्शन ए में अवेलेबल है, पहले ऑप्शन में। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। इसी तो क्रम में हम आगे बढ़ते हैं 9 नंबर ऑब्जेक्टिव के तरफ और देखते हैं क्या होता है 9 नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा। ठीक है, ये रहा, कह रहा है द इनवर्स ऑफ ए विल नॉट बी ऑब्टेन्ड। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले हमने सॉल्व किया। तो के का वैल्यू क्या होगा? हमें हमें पता है कि ए का इनवर्स नहीं मिलेगा, ए हैज नो इनवर्स, ए का कोई इनवर्स नहीं मिलेगा इफ पहला की जब कि इसका डिटरमिनेंट जीरो, यानी इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालिए। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स को जब डिटरमिनेंट नोटेशन में लिखते हैं तो बड़े ब्रैकेट के साइन को हटा करके पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं और फिर सिंप्लीफाई करते हैं। सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है और इसे सिंप्लीफाई करने का तरीका है, पहले मेंबर से यहां से शुरू कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए, 2 × के माइनस कीजिए दूसरे इन दोनों मेंबर्स को मल्टीप्लाई करके, 5 × 3 15 इक्वल 0, और यहाँ सॉल्व कर दीजिए, 2k इक्वल्स 15 एंड k इक्वल्स 15/2। ये होगा।
तो इस प्रकार से ऐसे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं, ध्यान रहे। ओके, और जो भी ऑब्जेक्टिव आता है इस तरह से करेक्टली अगर सॉल्व करते हैं आपको सॉलिड मार्क्स मिलेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, यहाँ क्या है, दो मैट्रिसेस दे रखा है, ए प्लस बी पूछ रहा है। भाई बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी हम बना चुके हैं। 9 और 11 दो मैट्रिसेस को जोड़ना है, और जोड़ने का तरीका है पहला मेंबर पहले मेंबर्स में ऐड होगा तो 9 11 20, 10 और 10 20, सेकेंड मेंबर सेकेंड मेंबर, पहले रो का थर्ड मेंबर दूसरे दूसरे मैट्रिक्स में पहले रो का थर्ड मेंबर 11 और 9 20। इस तरह से दूसरे रो के मेंबर्स को कॉरेस्पॉन्डिंगली ऐड कीजिए, 12 और 8 20, 13 और 7 20 और 14 और 6 20। ये रहा हमारा आंसर। तो जाहिर सी बात है इस फिलिंग ब्लैंक स्पेस पे यही मैट्रिक्स भरा जाए। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखा जाए कि अगले प्रॉब्लम में हमें क्या मिलने वाले हैं। ठीक है, ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले कौन सा सॉल्व किया था हमने, 10 नंबर, अब 11 नंबर। पूछ रहा है कि किसी दिए गए मैट्रिक्स को जो कि स्क्वायर शेप में है, रो कॉलम बराबर है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहते हैं। तो बस सीधा फंडा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन जाने तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा अगर दो बातें होती हैं, पहला या तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, या दूसरा आई जे पोजीशन का मेंबर, वो मेंबर जो इस एड्रेस पे है बराबर हो जाए उस मेंबर के जो ठीक इसके उल्टे एड्रेस पे हो। तो इन दोनों क्राइटेरियाज के द्वारा हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान करते हैं। ऑप्शन में मेंबर वाला रिलेशनशिप दे रखा है जिसके अनुसार ए आई जे बराबर ए जे आई होना चाहिए, और ये सी ऑप्शन में अवेलेबल है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। तो एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब कहा जाएगा जब या तो ये या ये क्राइटेरिया पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ एक मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का दे दिया है और स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर का मतलब होता है उस मैट्रिक्स को उसी में मल्टीप्लाई कर देना। तो ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसमें सारे के सारे मेंबर्स 1 1 1 है, इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है। तो फिर से रिपीट करेंगे, मैट्रिक्स लिखेंगे वही वाला और मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का फंडा तो पता ही है, यहाँ से फर्स्ट रो उठाते हैं और तीनों कॉलम में बारी बारी से मल्टीप्लाई करके तीन मेंबर्स फाइंड करते हैं। ठीक है ना, पहला रो पहला कॉलम एक मेंबर मिलेगा। कैसे ऑपरेट करते हैं, पहला रो पहला कॉलम है, पहला मेंबर इंटू पहला मेंबर 1 इंटू 1, प्लस फिर दूसरा मेंबर 1 इंटू 1, फिर तीसरा मेंबर आप देख सकते हैं 1 इंटू 1 1 प्लस 1, इसी प्रकार से 1 प्लस 1 प्लस 1। पहला रो दूसरा कॉलम करेंगे तो पहला रो तीसरा कॉलम करने पर ये आएगा हमारा। इसी तरह से अब दूसरा रो लेंगे और तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑपरेट करेंगे 1 प्लस 1, यहाँ भी मिलेगा 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ भी मिलेगा 1 प्लस 1 प्लस 1, आगे 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ क्योंकि सारे मेंबर इक्वल है ना तो सब जगह एक ही टाइप का रिजल्ट मिलेगा। और आप देख सकते हैं हर एक मेंबर 3 बन गया, 1 प्लस 1 तीन बार 1 को ऐड कीजिए 3 बन गया। कॉमन ले लीजिए, मैट्रिक्स के हर एक मेंबर में शामिल है 3 एज अ कॉमन फैक्टर ले लेंगे तो फिर से 1 1 1 बच जाएगा, क्योंकि हमें जो आंसर दिया है वो 27A 2A यानी ए के फॉर्मेट में दिया है। तो ऐसा हम कर सकते बदल सकते हैं, ये 3 बाहर और ये मैट्रिक्स वही है जो ए मैट्रिक्स दे रखा है तो हम इसकी जगह ए लिख देंगे। तो देखिए ये आंसर रहा और इसके अनुसार ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मैट्रिक्स है जो स्क्यू सिमेट्रिक है। अभी अभी हमने देखा एक मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक तब और तभी कहते हैं जब दो चीज है। स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए अगर ए मैट्रिक्स है और देखना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ध्यान रहे पहला चीज ट्रांसपोज रिलेशनशिप के अनुसार ए टी बराबर माइनस ए होना चाहिए, यानी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर होना चाहिए, और नहीं तो मेंबर के हिसाब से आई जे एड्रेस का मेंबर जे आई एड्रेस के मेंबर का नेगेटिव होना चाहिए।
मतलब आईजे एड्रेस पे जो मेंबर आएगा और जेआई एड्रेस पे जो मेंबर, यानी उल्टे एड्रेस पे जो मेंबर आएगा, दोनों के बीच ये रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी माइनस से मल्टीप्लाई। इस आधार पे ये सी ऑप्शन करेक्ट सेट हो रहा है, इसलिए यही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन है। ठीक है, कुछ जगहों पर हमें प्रॉपर्टीज याद रखने पड़ते हैं, फॉर्मूला याद रखने पड़ते हैं, उस पर सीधे हमें क्वेश्चन दिया जाता है, और कुछ जगहों पर कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। चलिए यहाँ देखा जाए, हमसे पूछा गया है कि मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स से कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम्स के, और इस बेसिस पे ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ रोज, इस m को कहेंगे नंबर ऑफ रोज ये है, और n को कहेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, ये दोनों बराबर हो जाए, और ऐसा क्राइटेरिया पूरा करने वाला ये ऑप्शन है ए, और इस आधार पे m बराबर n स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सुटेबल कंडीशन है हमारा। नेक्स्ट, यहाँ ए और बी दो मैट्रिसेस है, और कह रहा है ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होगा, यह प्रॉपर्टी में शामिल है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस के प्रॉपर्टी में शामिल है। दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन करें, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करें और होल ट्रांसपोज लें, तो ये इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के, इसे रिवर्सल लॉ भी कहते हैं, याद रहे। ठीक है, यानी जैसे ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अलग अलग हुआ, लेकिन ऑर्डर चेंज हो गया, बी पहले ए बाद में, और इस आधार पे ए ऑप्शन सीधे सीधे अलग करके ये मत लिखिएगा, ये गलत ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। जरा समझ लीजिए, सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स के एडजॉइंट को अगर निकालना चाहते हैं, जैसे ये आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, शॉर्टकट बता रहे हैं, बस इसको फॉलो कीजिए, कभी भी सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स के एडजॉइंट को आप निकाल लीजिए। करना क्या होता है, ये मेन डायगोनल के मेंबर को एक्सचेंज करना होता है, अदला बदली करना, ये जो मेंबर्स हैं यहाँ अदला बदली करना होता है, और इन दोनों के साइन चेंज करने होते हैं। मेन डायगोनल के मेंबर को एक्सचेंज करेंगे, अदला बदली करेंगे, और जो सेकेंडरी डायगोनल है वहां के मेंबर के साइन को सिर्फ चेंज करेंगे, यानी यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सचेंज, अदला बदली, और यहाँ पर क्या करेंगे, केवल साइन चेंज, चिन्ह बदल दीजिए, साइन चेंज, ऐसा कीजिए, आपको मैट्रिक्स का एडजॉइंट मिल जाएगा। यानी एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ हम निकालें तो इस रूल से ए और डी अदला बदली हो जाएंगे, यानी डी यहाँ ए यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों के केवल साइन चेंज होंगे, यहाँ शुरू में प्लस दिख रहा है दोनों के पहले, दोनों माइनस हो जाए। इस आधार पर दिए गए मैट्रिक्स के एडजॉइंट को अगर हम निकालना चाहते हैं तो करना होगा क्या भैया, चलिए देखा जाए। ए मैट्रिक्स दे रखा है cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा cos थीटा, और जैसा कि ऊपर पढ़ा हमने, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना चाहिए भैया, सॉरी, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो मेन डायगोनल में अदला बदली कर ले, ये दोनों एक्सचेंज कर ले, तो जाहिर सी बात है ये दोनों तो एक ही चीज है, cos थीटा और cos थीटा अदला बदली करने पर वही मिलेगा, इनका साइन चेंज करना है, यानी ये माइनस है तो प्लस कर देंगे, साइन चेंज का मतलब ये होता है, और ये प्लस दिख रहा है शुरू में तो ये माइनस कर देंगे, और इस प्रकार ये दिए गए मैट्रिक्स का एडजॉइंट मिलेगा, और इसके अनुसार ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये ट्रिक को ध्यान रखेंगे, कभी भी सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स के एडजॉइंट को पूछा जाए, इस ट्रिक से तुरंत पता कर लेते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मल्टीप्लाई कर, ए मैट्रिक्स दे रखा है, ए स्क्वायर निकालना, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, चलिए ठीक है देखा जाए, यहाँ आई आया है मेंबर में, आउट ऑफ द वे क्वेश्चन दिया है आई, क्लास 11 में यूज होने वाला एक टर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें पढ़ाया गया था, आई की किसे कहते हैं, अंडर रूट -1 को, और इसकी प्रॉपर्टी है कि इसका स्क्वायर करते हैं तो -1 आता है, इसका प्रयोग करना होता है हमें, तो ए इंटू ए, यानी कि ए में मैट्रिक्स ए से ही मल्टीप्लाई करना। चलिए मल्टीप्लाई करने का फंडा क्या है, फर्स्ट रो को लेंगे और फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट करेंगे, एक मेंबर मिलेगा, सेकेंड कॉलम के साथ ऑपरेट करेंगे दूसरा मेंबर, कैसे, आई इंटू आई स्क्वायर, पहला मेंबर मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस कर देते हैं, दूसरा मेंबर, जीरो इंटू जीरो जीरो, फिर से पहला रो का पहला मेंबर, पहले कॉलम का पहला मेंबर, फिर दूसरा मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस में दूसरा मेंबर इंटू दूसरा,
अब ये हो गया, अब इसके साथ करेंगे पहला मेंबर इंटू पहला मेंबर i इंटू 0 प्लस 0 दूसरा मेंबर 0 इंटू i। इसी प्रकार से सेकेंड रो को उठाएंगे और दोनों कॉलम के साथ ऑपरेट करेंगे। 0 पहला मेंबर 0 इंटू आई प्लस आई इंटू 0 और यहाँ 0 इंटू 0 दूसरे कॉलम में कर रहे हैं, वही तरीका है आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लिख रहे हैं अभी क्या है आई स्क्वायर। ध्यान से देखें, यहाँ लिखने के लिए कह रहा है -1, 0 वहां से हट जाएगा क्योंकि ऐड करने पर कोई बदलाव नहीं। ये 0 प्लस 0 हो गया 0, ये 0 प्लस 0 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 बनता है तो 0, और ये 0 रहा प्लस आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर -1 लिख देंगे, ये आ जाएगा। और इसके अनुसार ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दिख रहा है। बस ये ध्यान में होगा तब जाकर ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रॉपर्टी है, कहता है कि अगर ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है बंधु भाई, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स शुड नॉट बी 0, यही नॉन सिंगुलरिटी। देन कहता है कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का उल्टा हो जाता है, और इसके आधार पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर दिखता है। किसी भी साइज का ये मैट्रिक्स हो, केवल सेकेंड ऑर्डर का हो जरूरी नहीं है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ किसी भी ऑर्डर का हो, ये प्रॉपर्टी होल्ड करे। तो इस आधार पे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, हमें ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन, एडजॉइंट निकालना है। आ गया, अगर मैट्रिक्स दे रखा है और कह रहा है एडजॉइंट निकालिए, तो अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ये दोनों अदला बदली कर दीजिए और ये साइन चेंज कर दीजिए, इससे आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मिलेगा। तो 1 और 1 एक्सचेंज होगा, तो 1 1 एक्सचेंज करने पर 1 1 रहेगा, और 2 2 में केवल साइन चेंज करेंगे, ये रहा। और इसके आधार पर एडजॉइंट ऑफ ए कौन मैच हो रहा है, कौन मैच हो रहा है भाई, ये पहला ऑप्शन। चलिए ठीक है, ये रहा पहला ऑप्शन पूरा वेरिफिकेशन के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा 20 नंबर क्वेश्चन, ए और बी दो मैट्रिसेस है और इनका प्रोडक्ट बताना है, क्या होगा, ए इंटू बी। ए मैट्रिक्स लिखिए, ऊपर दे रखा है ए मैट्रिक्स, दाएं बाएं नहीं झांकना। बी मैट्रिक्स लिखिए, जरा देखिए, ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, ये पहला मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, और दूसरा मैट्रिक्स जो बी मैट्रिक्स है, एक्चुअली ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डायगोनली 1 और नॉन डायगोनली 0 है। ऐसे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी जानते हैं ना, तो ये तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ए मैट्रिक्स को छोड़िए और बी आई बन गया, और आई में ए में आई से गुना करेंगे, ए रह जाएगा, यानी ए बी का प्रोडक्ट ए के बराबर होगा, और ए क्या है, ये वाला, और इसके अनुसार बी ऑप्शन सही है। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देखो, देखो ये प्रॉपर्टी पे सीधे बना है। या बी मैट्रिक्स आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कोई चेंज नहीं आएगा, ए बच जाएगा, और ए जो है वही ऑप्शन में आंसर रहेगा जो कि बी ऑप्शन में। आप मल्टीप्लाई करके चेक करो, पहला रो पहला कॉलम 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 0 0, फिर 1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1। आप देख सकते हैं क्या आया, 1 1 0 1, यानी वो मैट्रिक्स ए वापस मिल गया, वही तो यहाँ प्रॉपर्टी से आया। तो केयरफुली अगर प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए आप काम करते हैं, आपका काम होगा, बड़ा आसानी से होगा, कम समय में होगा, और इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, फिर से मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालना है, यानी दिए गए मैट्रिक्स में उसी से मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू ए, तो 1 0 0 0 1 0 ए बी माइनस। फिर से रिपीट करेंगे इस मैट्रिक्स को, क्योंकि ए स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब ए को ए से 2 बार गुना करना है। गुना करने का फंडा तो पता है, पहला रो पहले कॉलम में 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0, दूसरा पहला रो और दूसरे कॉलम में आते हैं, पहले का काम खत्म हो गया, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 प्लस में करते जाएंगे, और 0 इंटू बी 0, इसी प्रकार आ गया 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू -1 0 हो जाएगा। अब 0 इंटू 1 दूसरे रो को उठाएंगे, तीनों कॉलम के साथ ऑपरेट करेंगे, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1
पहला रो का दूसरे रो का जो मेंबर दूसरा है और दूसरे कॉलम में हम सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई किया पहले वाले में 0 1 0 1 0 0 और 0 ए 0 हो जाए। अब दूसरे कॉलम में 0 0 0 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू बी 0 फिर 0 इंटू 0 तीसरे कॉलम में 0 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू -1 0। अब आइए a इंटू 1 a प्लस b इंटू 0 0 फिर माइनस a इंटू -1 इंटू a माइनस a हो जाएगा। A1 A हो गया, B0 0 हो गया, -1 A -1। अब A0 0 प्लस B इंटू 1 B -1 इंटू B -B फिर A इंटू 0 0 B इंटू 0 0 और -1 +1। तो ये हो गया क्या भैया, ये 1 हुआ, ये 0, तीनों 0 जोड़ने पर 0, ये 1 0, ये A प्लस माइनस कट गया, ये B प्लस माइनस कट गया, तो ये भी 0, ये भी 0, ये 1। अरे ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया भैया, ये यूनिट मैट्रिक्स बन गया, डायगोनली 1 नॉन डायगोनली 0। तो इस तरह के मैट्रिक्स को आई कहते हैं, I3 इसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं और इस आधार पे ये पहला ऑप्शन है। तो ऐसे ही अलग अलग क्लास के मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मेरे YouTube चैनल एमैथिक को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को देखते रहिए। बहुत सारी चीजें मिलेंगे, पढ़ाने का नया तरीका मिलेगा, समझने का गारंटी है। नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।